नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं दीपक मौजूद हूँ मधुबनी जिला के मंगरौनी गांव में बूढ़ी माई मंदिर प्रांगण में। यहाँ पर पंडित जी से हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का खासियत क्या है और यहाँ पर कहाँ कहाँ से श्रद्धालु जुटते हैं। बाबा ये बताइए, जो बूढ़ी माई मंदिर का खासियत क्या है? यहाँ जो भगवती हैं बूढ़ी माता, वो बीच में जो हैं भगवती, बोलो जाइए, दिखाइए। बीच में जो भगवती हैं वही हैं बूढ़ी माता, जो कामाख्या स्वरूप हैं। जो कामाख्या में हैं वही यहाँ हैं। वहाँ नई माँ हैं, यहाँ बूढ़ी माँ है। फर्क यही है कि यहाँ नई माँ बूढ़ी माँ है और वहाँ नई माँ है। अभी भी भगवती कामाख्या में स्त्री धर्म का पालन करती हैं और 4 दिन पट बंद होता है। यही हर महीने में अभी अमावासी चल रहा है। यहाँ बूढ़ी माँ है इसलिए पट बंद नहीं होता। ये भगवती यहाँ समथिंग 450 वर्ष पूर्व निकली हुई हैं इसी तालाब, बगल के तालाब से। जो यहाँ एक तांत्रिक हुआ करते थे, महामहु मदन उपाध्याय, जी जी उन्हीं के द्वारा स्थापित भगवती हैं। वो यहाँ से नित्य कामाख्या जाया करते थे। जी जी और जब वो जाते थे तो वहाँ का नियम है कि पहला पूजा माली करता है, दूसरा प्रधान पंडा करते हैं और तीसरा पूजा हम आम जनता के लिए पट खुलता है। लेकिन वो पटबंद में ही तांत्रिक थे। अपने सिंहासन पर बैठने के बाद वो प्रवेश कर जाते थे। हाँ, तो वहाँ के नियम का उल्लंघन हुआ, उनके ऊपर वहाँ के तांत्रिक लोग ध्यान देने लगे। इनका तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ध्यान इनका केंद्रित हो गया। ध्यान बट गया पूजा से। उन्होंने भगवती से कहा कि अब मैं नहीं आऊँगा। भगवती ने उन्हें शर्त दिया कि ठीक है, हम आएंगे। उसी क्रम में ये तालाब खुदवाया जा रहा था। इसी तालाब से भगवती निकली है और भगवती का ये सिरा जो है दाहिने साइड का, वो कुदाली से कट गया। तो तालाब में रक्त संचार होने लगा। इससे रक्त संचार होने लगा। तो फिर लेबर लोग कहने के लिए आया कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया। वो लोग समझा कि कोई कलश उलस है, तमघेल है, जो खजाना मिला। वो लोग रात में जाकर कुदाल चलाया था, भगवती कट गई। तो फिर उनको भगवती को उन्होंने ध्यान किया। तो भगवती स्वप्न दिए कि हम आ चुके हैं, तुम खो जाओ। तो फिर वहाँ जाके पूजा पाठ किए। ब्लड जो था वो रक्त जल में परिवर्तित हुआ और वो आके यहाँ स्थापना उनका किए। उनके बगल में जो है छोटी सी भगवती दाहिने बाएं साइड में दक्षिण दिशा में, वो हैं अष्टादश भुजी दुर्गा, जो हजारों वर्ष पूर्व से यहाँ अवस्थित हैं। उन्हीं के बगल में इनको स्थापना किया गया और बगल में शीतला माता। यहाँ कामना स्वरूप हैं, कामाख्या में सिद्धि स्वरूप हैं। और यहाँ हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। अच्छा, पंडित जी ये बताइए, जो यहाँ पर कहाँ कहाँ से श्रद्धालु जुटते हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश से, नेपाल से, बंगाल से, बहुत दूर दूर से आते हैं, मध्य प्रदेश से। जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो लोग जो सुनते हैं तो वो लोग फिर वापस आते हैं कि हमारा जन्मभूमि है। जैसे मर्रे मंगरौनी मूल के ब्राह्मण यहाँ हुआ करते थे आदम ज़माने में, उनका पॉपुलेशन अभी 56,000 है। वो लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बेगूसराय, बरैया वहाँ अवस्थित हैं। तो वो लोग आते हैं यहाँ भगवती के दर्शन के लिए। बाबा का ये कहना है, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबका दुख दुख दूर, यही ना बाबा? ये कामना स्वरूप हैं, भगवती कामना ही सुनती हैं, कामना स्वरूप है यहाँ पर। पूजा का ऐसे आश्विन नवरात्रा में यहाँ प्रतिमा बनता है। इन्हीं भगवती का अष्टादश भुजी दुर्गा की प्रतिमा बनती है, 10 भुजी दुर्गा की प्रतिमा बनती है और अष्टादश भुजी दुर्गा का ध्यान होता है और तारा की आरती होती है। सब वही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है उनका। अच्छा, पंडित जी ये मुझे यहाँ 12 महीना 36 दिन जो विशेष पूजा होता है नवरात्रा में, वो षोडशोपचार पूजन यहाँ रोज होता है, नित्य होता है। वही पूजा होता है। इसलिए पूजा तो यहाँ सब प्रत्येक दिन विशेष पूजा ही होती है। समय निर्धारित होगा, इस समय में इस समय में इस समय में क्या? 1 बजे से 3 बजे के बीच में यहाँ विशेष पूजा होती है। अच्छा बाबा, बगल में हम बहुत बड़ा सा तालाब देखे हैं, उस तालाब का कुछ खासियत है? वही ये तालाब जो है बुद्धवर्धिनी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ ये बुद्धवर्धिनी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बिहार के राज्यपाल आकर नंगे पांव मधुबनी से यहाँ आए थे। इस तालाब का खासियत उनको पता था, वो नंगे पांव आए थे और इसी तालाब से भगवती निकली हैं। इसलिए, और मदन उपाध्याय के ज़माने का तालाब है। उन लोगों का यज्ञ किया गया है उन लोगों के द्वारा। प्रसिद्धि इसका वैसे बुद्धि से कमज़ोर हैं, उनका बुद्धि भी बढ़ता है। और भगवती के यहाँ जो श्रद्धालु जिस
आस्था से आते हैं वही उनका पूरा होता है। कितने दिनों से यहाँ है? हम यहाँ बहुत लगभग 87 से हैं, लेकिन 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं 2005 से। फ्रंट लाइन 24 में सारी बात बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मैं आपको। मंदिर के स्थान में जो आए हुए थे पंडित जो इसी तालाब के बारे में खासियत बताए हुए हैं, जो इसी तालाब से होकर बूढ़ी माँ मंदिर का स्थान में जाते हैं श्रद्धालु सब, यहाँ पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद इसके बाद जाते हैं तो मैया को चढ़ाते हैं पानी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैं बूढ़ी माँ मंदिर का स्थान में आया था और पंडित जी से कुछ बातचीत हुई है हमारी, और बातचीत में इस मंदिर के खासियत के बारे में बताए हैं और यहाँ पर तालाब की जो खासियत उनके बारे में बताया, कहाँ-कहाँ से श्रद्धालु आते हैं इनके बारे में भी बताए हैं। आप फ्रंट लाइन 24 न्यूज़ के साथ बने रहिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए।